मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल इन पाइथन। तो पाइथन में वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल का जो नाम होता है वो स्टार्ट किससे होता है। तो ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो आप किसी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं तो क्या होगा, वो या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होगा। देन ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कोई वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेम इस तरीके से जैसे अभी फर्स्ट लाइन में हमने देखा, किसी वेरिएबल का नाम हमारा A1 मैंने दिया, ठीक है। A1 अल्फाबेट के बाद आप नंबर दे सकते हो, ठीक है, तो ये वैलिड होगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1A आपने अगर वेरिएबल का नाम दिया तो ये क्या होगा, आपका वैलिड नहीं होगा और ये वैलिड होगा। या फिर आपका एक वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर मैंने A दे दिया तो ये वैलिड होगा, ठीक है। देन हमसे पूछा जा रहा है थर्ड लाइन में क्या दे रखा है, ये वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो आपका वेरिएबल का नेम होगा उसमें नंबर पहले स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। देन आते हैं वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं पाइथन में केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम, मान लीजिए हमने दिया एज, ये हमने स्मॉल कैरेक्टर में दिया है। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं एज, ए कैपिटल दिया, तो ये एक अलग वेरिएबल हो गया, ये एक अलग वेरिएबल हो गया। एंड अगर हमने इस तरीके से ये दिया है तो ये क्या हो गया, ये एक अलग वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नेम सेम है लेकिन उनके अल्फाबेट चेंज हैं, तो ये 3 वेरिएबल्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रूल्स। अच्छा, और वेरिएबल्स होता क्या है, जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, मान लिया मैंने दिया यहाँ पर a इक्वल टू 5, तो क्या हो गया, हमारा पाइथन में एक मेमोरी एलोकेट हुई जो कि जिसका नाम हमने क्या दिया है, a दिया है, और उसमें वैल्यू क्या हमने रखी है 5। इट मींस ये क्या है, हम समझ सकते हैं एज अ कंटेनर हो गया जिसमें कोई वैल्यू हमने असाइन की है, उसका नाम क्या दे रखा है, ये दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है। और इसका मेमोरी एड्रेस ये कुछ और होगा, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो हम आगे प्रोग्राम में समझेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स के जो नेम है, ठीक है, तो वेरिएबल्स एक साथ आप बहुत सारे वेरिएबल्स के नेम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। देखिए आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने दिया x इक्वल टू ऑरेंज, ऑरेंज मैंने यहाँ पर नाम दिया, ठीक है। देन दूसरा वेरिएबल्स का नाम हम इस तरीके से लिख सकते हैं y इक्वल टू बनाना, बनाना। और यहां पर आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाएंगे क्योंकि हम ये क्या है, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट वैल्यू, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा या कोटेशन देना पड़ेगा, ठीक है, y z। अब यहां मेरा क्या है, 3 लाइन हम यूज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कोडिंग ज्यादा हो जाएगी। हमने लिखा एप्पल, एप्पल लिखा, तो हमें यहाँ पर कोडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमने शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में हमारा क्या लिखा जाएगा, x, y, z इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, एंड थर्ड वेरिएबल की वैल्यू। अगर ये हम कोई नंबर वैल्यू लेना चाहते हैं, हमने यहाँ पर 5 दिया, यहाँ 6 दे दिया और यहाँ 7 दे दिया, ठीक है। तो कॉमा ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप प्रिंट करेंगे, x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ऑरेंज आएगा, y की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो y आएगा, तो बनाना आएगा। देन z की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो z आएगा। अगर हमने ये नंबर वैल्यू दे रखी होती तो x की वैल्यू 5 आती और y का वैल्यू 6 एंड z का वैल्यू 7। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इसका एक और भी तरीका हो सकता है। अगर हमने a की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करनी है, ठीक है,
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और सभी में तीनों वेरिएबल्स में हमने क्या दिया, a की वैल्यू दी है, ठीक है, जिसमें हमने ऑरेंज दिया। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, ठीक है। मैंने एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है और इसमें आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो ये हमने फ्रूट्स के अंदर ये सारी वैल्यू हमने दे दी। अब इसको प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने पर क्या होगा, प्रिंट कराने पे x की वैल्यू एप्पल आएगी, y की वैल्यू बनाना आएगी, ऑरेंज की वैल्यू, z की वैल्यू ऑरेंज आएगी। तो ये हमने देखा। तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चलिए हम पाई चार्ट में ओपन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू, हमने दिया था वहां पर ऑरेंज या एप्पल ले लेते, ठीक है, एप्पल, y इक्वल टू बनाना एंड z इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराने वाले हैं, तो हमने लिखा प्रिंट x प्रिंट y और प्रिंट z। इसको रन करने वाले हैं, हमने यहां से इसको रन किया। अब आपने देखा एप्पल बनाना ऑरेंज हमारा आउटपुट आ चुका है। अब इसी चीज को हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। कॉमा और हमने यहाँ पर ये कॉमा दे दिया, ठीक है, x कॉमा वाई कॉमा जेड। इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब इसको रन कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, यही आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट में भी हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, हमने यहाँ पर दिया x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। इस तरीके से भी आप प्रिंट करा सकते हो। तो आपने देखा एप्पल बनाना ऑरेंज। अब आप चाहते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्लैश एन करेंगे। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, स्लैश एन करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। यहां पर इसने एरर दे दिया है, ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसको इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये इस तरीके से हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इसको प्रिंट कराते हैं। अब एक ही वैल्यू को हम अलग अलग वेरिएबल्स में डालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और हम यहां से बाकी वैल्यू हटाने वाले हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने वाले हैं, तो प्रिंट करने पे हमें क्या मिलने वाला है, 3 टाइम हमें एप्पल मिल गया। इसको सेपरेट सेपरेट अगर प्रिंट करते हैं तो क्या होता, हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट और प्रिंट जेड। इसको हमने इस तरीके से प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। देन हम आते हैं नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस तरीके से किस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिया फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल कॉमा बनाना then orange
ठीक है, आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अब इसको प्रिंट कराने वाले हैं, प्रिंट कराने पे हमें क्या मिलेगा। हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम क्या कहाँ आ रही है हमारी। हमने यहाँ पर देना है x, y, z इक्वल टू फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, रन कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, अब आप यहां से कोई वैल्यू, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, कोई यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। मैंने लिख दिया यहाँ पर, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंगो, मैंने यहाँ लिखा मैंगो। देन आप देखेंगे कि आपका ये आ चुका है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराते हैं, उसको आउटपुट कैसे लेते हैं, और मल्टी एनी वैल्यू कैसे हम एंटर कराएंगे, अलग अलग वेरिएबल्स में सेम वैल्यू को कैसे कराएंगे, सिंगल वैल्यू को कैसे एंटर कराएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।